सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे और काम की बात करते हैं मेरे बेटा। बेटा आज हमारा वैसे टारगेट 2 ही क्वेश्चनों का है, क्योंकि 2 ही हो पाते हैं मेरे बेटा। सच बताऊं, मैं तो चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर दूं, लेकिन क्या करूं, हो नहीं पा रहा है काम मेरा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं, आज सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे 72। और जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं याद रखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कहीं आप ये सोचें कि सिंपल से क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं और आप लोग ईमानदारी से इन्हें घर पर जाकर रिपीट करें। रिपीट, ये नहीं कि एक बार कर लिया और हो गया, कि मैंने कर दिया अब तो हो ही जाएगा, ऐसा मत करना मेरे बेटा प्लीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 72 मेरे बेटा, हम लोग 72 क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज सारे क्वेश्चन जितने भी हमने कल भी करे थे आज भी कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी सभी क्वेश्चनों में गुडविल ही आपको समझनी है। कल मैंने हिडन गुडविल के बारे में बताया था, आपको याद हो तो। आज भी हम गुडविल के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज गुडविल दूसरी आने वाली है। तो जरा ध्यान से देखिए मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 72। और ये प्यारे बच्चों, और ये शुरू कर दिया मैंने अपना काम, और ये आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये पर्टिकुलर्स और ये बेटा जी अमाउंट इन रुपीज। तो सभी लोग अब जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे बेटा सबसे पहले लिखा है साहब, 3 पार्टनर थे ए बी सी, और इनका रेशियो एंड लॉसेस दे रखा है 3:1 बेटा। कोई बात नहीं, बैलेंस शीट को जरा ध्यान से देखिए। कैपिटल दे रखी है तीनों की, एबीसी की 1,20,000 ईच पार्टनर, सन्ड्री क्रेडिटर 20,000। फिर लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, प्लीज आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 7,200। बेटा लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है नहीं, मतलब दूसरी स्टेप है नहीं, कोई बात नहीं है। असेट साइड में फर्नीचर, बिजनेस परमिसेस, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मतलब लॉस और गुडविल यहाँ पे भी नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, स्टेप 3rd और 4th यहाँ, मतलब जब आपको क्वेश्चन में दूसरी तीसरी चौथी स्टेप ना दी जाए तो समझ लो कुछ वो आगे कुछ बड़ा करवाने वाला है आपसे। बेटा ऑन 1st of April 2020 दे एडमिट डी एज ए पार्टनर, उन्होंने एक डी को ज्वाइन करा ऑन द फ्लोइंग कंडीशन। डी विल ब्रिंग 1,20,000 एज इज कैपिटल, 1,20,000 कैपिटल के लेकर आएगा, एंड आल्सो 30,000 एज गुडविल, और गुडविल के कितने लेकर आएगा, 30,000 प्रीमियम फॉर ए क्वार्टर। मतलब फॉर ए क्वार्टर का मतलब क्या हुआ बेटा, फॉर ए क्वार्टर का मतलब हुआ 1/4 शेयर के लिए। आगे लिखा हुआ है मेरे बेटा, इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चलिए, वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, बेटा लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय, सभी लोग अंडरलाइन करेंगे, वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। यहां पर फिक्स असेट्स 2 ही चीजें हैं मेरे बेटा, एक फर्नीचर और एक बिजनेस परमिसेस। ये स्टॉक डेटर ये फिक्स असेट्स नहीं होती हैं, ये करेंट असेट्स होती हैं मेरे बेटा। तो ये कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ डी। तो बेटा मैं इंक्रीज हो रही है तो फर्नीचर 10% इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है मेरे बेटा। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है वो मैं देख रहा हूं। तो बेटा क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट बेटा। चलिए साहब, कितना निकल कर आया मेरे बेटा जी, जरा ध्यान से देखना है मेरे बेटा। चलिए साहब, कितना निकल कर आया बेटा जी, 9,500 ये निकल आया मेरे बेटा। उसके बाद मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या निकल कर आया, बिजनेस परमिसेस। तो बेटा बिजनेस परमिसेस ये भी हमारी फिक्स असेट्स होती है मेरे बेटा। जब बिजनेस परमिसेस की बात आई तो मेरे बेटा जी हमने यहां लिखा बिजनेस परमिसेस, और ये भी कितनी परसेंट हो रही है मेरे बेटा जी, 10%। तो ये हुआ बेटा जी 20,500। चलिए साहब, आगे लिखा है मोहन एन ओल्ड कस्टमर। बेटा पहले तो इस पर इंपोर्टेंट लगाओ जरा सभी लोग, मोहन एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। जरा ध्यान से सुनना है अब आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मोहन था, उससे हमने पैसे लेने थे, बैड डेट्स हो गया था मेरे बेटा, मतलब पैसे लेके वहां चला गया था, भाग गया था साहब। हैज प्रोमिस्ड, अंडरलाइन करो, प्रोमिस। प्रोमिस, प्रोमिस का मतलब वो हमें कह रहा है कि जो मेरे पैसे मैंने नहीं दिए थे ना, वो पैसे मैं अब आपको फुल सेटलमेंट 3,000 रुपये दे दूंगा। बेटा उसने दिए नहीं है, उसने प्रॉमिस किया है, याद रखना। और हमारे अकाउंट्स में एक आपको 11th में सिखाया जाता था कॉन्सेप्ट,
अगर आपको ये पता चल जाए कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हमें ये पता चल जाए फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहां पर बैड डेट्स हो गया, लॉस हो गया, मान लिया। अब वो हमें मिला, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको 3,000 रुपए दे दूंगा, तो दिए नहीं है, प्रॉमिस है। अगर कोई प्रॉफिट का प्रॉमिस हो रहा हो कि मिल जाएंगे तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, याद रखना। कहने का मतलब ये वाली एडजस्टमेंट आपको रिकॉर्ड नहीं करते। अब अगर कोई लॉस हो रहा होता फ्यूचर में तो सर उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं मेरे बेटा। तो आपको ये एडजस्टमेंट याद रखनी है, ये रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये एक इवेंट हो रहा है। इवेंट का मतलब समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शंस नहीं है, लेन देन नहीं हो रहा है। उसने कहा है कि मैं पे कर दूंगा, जब पे कर देगा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा सब। तो अभी केवल आपको इसको केवल पढ़ना है और छोड़ देना है, और आपका प्रॉफिट ये निकल आएगा मेरे बेटा 30,000। ये आ गया 30,000 मेरे बेटा। अब 30,000 डिवाइडेड बाय द मेरे बेटा रेशियो इन्होंने दे रखा था 3:1 डिवाइडेड बाय द 6। ये मेरे बेटा जी पार्टनर के नाम थे ए, तो ये हो गया 15, बी 10 और सी 5। तो जिस भी ट्रांजेक्शन में ये हो रहा हो कि हाँ मैं पे कर दूंगा, फ्यूचर का प्रॉफिट लग रहा हो, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं मेरे बेटा। ये रिवैल्यूएशन बन गया साहब आपका। सर इस ट्रांजेक्शन का बेटा कुछ नहीं करेंगे, इस ट्रांजेक्शन का क्या करेंगे मेरे बेटा, कुछ नहीं। तो इसके बाद हम क्या बनाते हैं मेरे बेटा जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल जरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि अब अच्छा क्वेश्चन है, तो बेटा जी फिर सिंपल सी बात है। पार्टनर कितने पार्टनर सर, 4 पार्टनर है मेरे बेटा, ए बी सी डी। तो जरा ध्यान से देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, केवल गुडविल का खेल है बस, और कुछ नहीं है यार। आपको एडमिशन में गुडविल क्लियर होनी चाहिए बस, और कुछ क्लियर नहीं होना चाहिए। गुडविल चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, गुडविल के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप समझ लीजिए आप सक्सेस हो गए, और नहीं है तो बेटा खेल बिगड़ता चला जाएगा साहब। अच्छा सर लीजिए साहब, 4 पार्टनर, ये भाई 4, ये मेरे बेटे पार्टनर कैपिटल। लीजिए मेरे बेटा, बस हो गया सर। हाँ मेरे बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कैपिटल में जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, पार्टनर का नाम ए फिर बी। क्वेश्चन छोटा है लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल गुडविल पर आकर आपको 5-7 मिनट लगनी है और कुछ नहीं लगना है। पर्टिकुलर्स, और मेरे बेटा जी पर्टिकुलर्स। चलिए सर वेरी गुड, ये डेबिट और ये क्रेडिट फटाफट कर देते हैं। चलिए साहब पहली स्टेप सभी को ये मालूम हो तो बोलो। सबसे पहले पहली स्टेप क्या होती थी मेरे बेटा, बाई बैलेंस बीडी। मैं बोलता हूं पहली स्टेप बताओ बेटा, तो इसका मतलब ये नहीं है बोलना है, आपको मन में अपनी स्टेप याद रखनी है। पहले पार्टनर की कैपिटल 1,20,000, दूसरे की भी कैपिटल 1,20,000, थर्ड की भी 1,20,000। ओके सर, डी तो नया है, इसकी बात ही नहीं है बेटा। दूसरी स्टेप लाइबिलिटी साइड में देखिए रिजर्व है नहीं है, आगे बढ़ जाएं। तीसरी स्टेप असेट साइड में लॉस है नहीं है। चौथी स्टेप असेट साइड में गुडविल है नहीं है। बेटा रिवैल्यूएशन पर आगे देखिए, 5वीं स्टेप फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट, और प्रॉफिट हुआ था इसलिए इसके प्रॉफिट में आई थी 15, नेक्स्ट के बी में 10 और सी में 5। ये तो मैंने अभी बताया ही था। 5वीं देखिए रिवॉल्यूशन आया था ना प्रॉफिट, ये 15, 10 और 5। इतना करने के बाद मेरे बेटा छठी स्टेप कैपिटल भी लेकर आया था मेरे बेटा। वो कैपिटल कितनी लेकर आया है जरा ध्यान से देखो, 1,20,000 कैपिटल भी लेकर आया है। सर प्रॉब्लम कहाँ है, आप तो कह रहे प्रॉब्लम है ना बेटा, प्रॉब्लम कहाँ है। कैपिटल 1,20,000 पहली एडजस्ट, एंड आल्सो 30,000 एज गुडविल प्रीमियम फॉर ए क्वार्टर। बेटा और फॉर ए क्वार्टर के लिए प्रीमियम, सर डायरेक्ट प्रीमियम मेथड है। हाँ मेरे बेटा डायरेक्ट है। और जरा ध्यान से देखिए फिर न्यू रेशियो भी दे रखा है क्या क्वेश्चन में बेटा। हाँ डी एडजस्टमेंट में देखो जरा ध्यान से, डी एडजस्टमेंट में देखिए यही तो प्रॉब्लम आने वाली है। ये न्यू रेशियो दे रखा है साहब, न्यू रेशियो फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म बिल्स बी शेयर इक्वली। अंडरलाइन करो ऑल पार्टनर, अंडरलाइन करेंगे ऑल पार्टनर। अच्छा सर ऑल पार्टनर का मतलब क्या है, सभी पार्टनर का इक्वल रेशियो हो चुका है बेटा जी। तो अच्छा सर गिवन है ये तो कैश क्या करेंगे बेटा, ए बी सी और डी।
ओल्ड रेशियो जरा ध्यान से देखेंगे, ओल्ड रेशियो था 3:1 और न्यू रेशियो मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, अब क्या आ रहा है मेरे बेटा 1:1:1 एंड 1। जब आपको न्यू रेशियो गिवन हो तो क्या करते हैं मेरे बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो हम निकालते हैं मेरे बेटा, और वही प्रॉब्लम आने वाली है, सैक्रिफाइस रेशियो में निकालने वाला हूं सब प्लीज। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते थे अब बताओ जरा सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऐसे करते थे, हाँ वैसे ही करेंगे और क्या करेंगे। लीजिए सब, सबसे पहले हमने निकाला सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लिख दिया आपको समझाने के लिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए सर, फिर बेटा ए का निकालेंगे, ए का कितना निकला बेटा, ओल्ड रेशियो निकला 3/6 माइनस 1/4, लगे हाथ एलसीएम ले लें, ले लो सर, 12 एलसीएम ले लिया सब, 12 एलसीएम लिया तो मेरे बेटा ये 6 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब 6 दूनी 12 तो 6 और ये -3, ये 3/12। ओके सर, बी का करा बेटा 2/6 माइनस 1/4, एलसीएम लो साहब, एलसीएम फिर 12 लिया, अब कितना आया साहब 4 - 3 1/12। सर ये तो और अच्छी बात, बस यहां से और निकलते चले जाएं, ये आ जाएगा 1/6 माइनस 1/4, एलसीएम कितना लिया मेरे बेटा जी 12, ये हो गया 2 और ये 3 तो, और ये देखिए माइनस में चला गया यार, -1/12। बेटा गेन कर लिया, बेटा गेन कर लिया, यही तो आपको मैंने बताया था, याद हो तो। यहां से अब क्वेश्चन चेंज हो गया, जब किसी पार्टनर ने गेन कर लिया हो तो हम उसको क्या कर देते थे, याद हो तो हम उसको डेबिट कर देते थे, पहला तो ये था बात। दूसरी बात क्या थी बेटा, हम फिर क्या करते थे, टोटल गुडविल निकालते थे, याद है आपको, हाँ सर याद है थोड़ा सा। तो बेटा टोटल गुडविल कैसे निकालते थे आपको याद है, वो ही पढ़ाया सब है आपको बेटा, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो गुडविल कितनी लेकर आया था मेरे बेटा जी 30,000। सर कहां लेकर आया था, देखो ना साफ साफ लिखा है, कैपिटल ए वाली एडजस्टमेंट में 120H कैपिटल और 30,000 गुडविल, और इसका शेयर कितना था बेटा डी का 1/4, तो रेसिप्रोकल करेंगे 4/1, तो टोटल गुडविल कितनी निकल आई 1,20,000। सर अब क्या करें, अरे अब क्या करेंगे देखते चलो ना, अब जब टोटल गुडविल निकलती है तो ए बी सी और डी तो लेकर ही आया था साहब 1/4 के लिए, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कितनी लेकर आया था 30,000। अब साहब देखिए टोटल गुडविल कितनी निकली 1,20,000। जब कोई पार्टनर गेन कर लेता है तो हमें टोटल गुडविल निकालनी होती है, और टोटल गुडविल निकालने के बाद उसके सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ सर आपने बताया था, ये तो मैंने क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी बताया था, मैंने कहा था बेटा ये सेपरेट भी क्वेश्चन आता है, और 3 नंबर में ये माइनस में सी नहीं तो गेन किया था। तो बेटा ये कितना निकला देखिए 30,000, ये कितना निकला मेरे बेटा जी 10,000, ये कितना निकला मेरे बेटा जी 10,000, और मेरे बेटा ये तो 30 लेकर ही आया था, साफ साफ लिखा था, ये हो गया साहब। सर अब पोस्टिंग कैसे करें बता रहा हूं ना, 2 मिनट रिलैक्स होकर, रिलैक्स लो, सब बताऊंगा। देखो बेटा जी अब पोस्टिंग क्या होती है, प्रीमियम मेथड की एंट्री, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली एंट्री, कैपिटल की तो डाल ही नहीं रहा मैं, अब कितने रुपए लेकर आया था 30,000, इसी को पोस्ट करनी है बस अपने को। दूसरी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और जिसने गेन करा, गेन किसने करा साहब सी ने, सीज कैपिटल, सैक्रिफाइस किसने करा मेरे बेटा एज कैपिटल, और सैक्रिफाइस किसने करा मेरे बेटा जी बीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल में कितने थे मेरे बेटा जी 30, सी में कितने निकाले थे हमने 10, ए में कितने निकाले थे मेरे बेटा 30, और बी में निकाले थे। ये बोलिए पहले ये क्वेश्चन ऐसे क्या आपको गेनिंग रेशियो के करवाए गए थे नहीं करवाए गए थे, पहले यहां तक बोलिए साहब, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो मेरे बेटा बोले,
क्या ये आपको क्या गुडविल समझ में आई मेरे बेटा? अब यही गुडविल आपकी मैं पार्टनर कैपिटल में पोस्ट करूंगा, ध्यान से देखना है बस आपको, फिर बता देना। बेटा कैश का तो अकाउंट बना नहीं रहे हम, तो ये देखिए कैश एंट्री नहीं होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट बना रहे हैं, नहीं बना रहे सर, तो ये भी पार्टनर कैपिटल में पोस्टिंग करनी है ना, तो बेटा ये पहली एंट्री तो पोस्ट होती नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट बना नहीं रहे, हाँ सर नहीं बना रहे, लेकिन प्यारे बच्चों हम सी का तो बना रहे हैं, सी 10,000 से डेबिट हो रहा है, तो मेरे बेटा क्या करेंगे, बस यही तो सिखाना है, सी के डेबिट में लिख देंगे मेरे बेटा जी 10,000। सर किसके नाम से मेरे बेटा, नीचे वालों के नाम लिख दो ना, ए एंड बीच कैपिटल, लीजिए साहब। उसके बाद देखिए ये पोस्ट हो गया सी का, ए क्रेडिट हो रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, हाँ, बी का बना रहे हैं, यस, तो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं साहब। ए कितने से क्रेडिट हो रहा है, 30,000, बी कितने से क्रेडिट हो रहा है, 10,000, लो साहब 30। सर अब ये किसके नाम से, अरे ऊपर वालों के नाम से, ऊपर किस किस के नाम थे, पहला था प्रीमियम फॉर गुडविल एंड फिर क्या था, सीज कैपिटल अकाउंट, हो गया साहब। अब पोस्टिंग देखो, किसी को दोबारा समझनी हो तो पोस्टिंग दोबारा देख लो बेटा, यही मैंने डायरेक्ट सिखा दिया है आपको। अगर ये गेन नहीं करता तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देता बेटा सेक्रीफाइस रेशियो में, लेकिन गेन कर गया तो मैंने पूरा प्रोसीजर करके दिखाया है। पहली एंट्री कैश टू प्रीमियम, पार्टनर कैपिटल का नाम नहीं आ रहा इस एंट्री में, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं हुई। प्रीमियम फॉर गुडविल ये हम इसका अकाउंट बना नहीं रही, लेकिन सी डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में मैंने क्या लिखा मेरे बेटा, देखो सी के डेबिट में लिखे हैं मेरे बेटा जी 10,000, ध्यान से देखना, और ए क्रेडिट हो रहा था 30,000 से, और बी क्रेडिट हो रहा था 10,000 से, और इनके नाम अपोजिट लिख दिए मेरे बेटा। अपोजिट का मतलब देखो एक बार, और ए और बी में लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज कैपिटल, वेरी गुड सर, और बेटा सी में लिखा बेटा डेबिट में टू एज और बीच कैपिटल, बस ये करा मैंने सब। कोई डाउट, कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा सर, बस सर अब कोई जरा देखना कोई एक्स्ट्रा स्टेप है, जरा प्यार से देखिए। डी विल बी 120 कैपिटल 30,000 फॉर गुडविल हो गया, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स हो गई, मोहन एंड ओल्ड कस्टमर इसका तो यूज ही नहीं होना था, और फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ये हो ही चुका है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है मेरे बेटा, मुबारक हो, मुबारक हो आपको, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लीजिए बेटा फटाफट फटाफट रेशियो इनका वो निकाल दे रहे हैं। ये हो गया मेरे बेटा 120 और ये 150, देखना मेरा टोटल चेक कर लेना, टोटल में गड़बड़ी कर देता हूं मैं, मैथ मेरी शुरू से ही कमजोर रही है साहब। 165 165 टू बैलेंस CD 165, इसका देखना बेटा 1,40,000 सर, 1,40,000, हाँ सर 1,40,000, 1,40,000 मेरे बेटे, इसका मेरे बेटा 1,25,000 सर, 1,25,000 सर, 10,000 माइनस भी हो रहे हैं, 1,15,000 बैलेंस CD, इसकी कैपिटल कितनी मेरे बेटा 1,20,000 मेरे बेटा, इसकी कैपिटल 1,20,000, लीजिए मेरे बेटा ये हो गई साहब। अब बैलेंस शीट पर आ जाते हैं फटाफट। बैलेंस शीट हमें कब की बनानी है, एज ऑन, क्या कोई डेट दे रखी है, हाँ सर दे रखी है, 1 अप्रैल 2020 दे रखी है इन्होंने, बैलेंस शीट 1 अप्रैल, क्योंकि पार्टनर ने ज्वाइन करा होगा उस डेट को बेटा, तो वो डेट दे रखी है भैया ने, तो हमने लिख दिया बेटा ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बेटा, और फटाफट फटाफट ये इस तरह से कर दे रहे हैं, ये लीजिए साहब, और आपकी सेवा में एक क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन से क्या सीखा अब आपने, बैलेंस शीट बनाना नहीं पागलो, बैलेंस शीट नहीं, मैं क्या सिखा रहा हूं, एक गुडविल अगर गेन करती है तो उसकी पोस्टिंग सिखा रहा था गुडविल की। कल भी मैं आपको बार बार कह रहा था कि कल गुडविल की हिडन गुडविल सिखाई थी मैंने क्लास में। आज अगर कोई पार्टनर बेटा गेन करेगा तो कैसे पोस्टिंग होती है। आइए साहब, फर्नीचर एसेट साइड लेते हैं साहब, फर्नीचर 95,000 प्लस इंक्रीज हो गया 9, इस तरह से जगह थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं इस तरह से लिख देता हूं 95,000 क्योंकि इंक्रीज हुआ था मेरे बेटा, 1,04,500, ओके सर। आगे क्या है मेरे बेटा, बिजनेस फिक्स एसेट्स थी ना, परमिसेस फिक्स बिजनेस परमिसेस, ये साहब हमारी थी 2,00,000
5,000 ऐड कर दिया साहब 20,500, तो 2,25,500। ध्यान से देखना बेटा, गड़बड़ी हो जाए तो बता देना मेरे को। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में तो कुछ किया ही नहीं था सर आपने। हाँ मेरे बेटा कुछ नहीं किया था मैंने तो, 40,000। आगे क्या था, डेटर्स। डेटर्स में क्या किया था, कुछ नहीं सर, 28,000। कैश एट बैंक ऐसे ही लिख दे रहे हैं, और कैश इन हैंड में ऐड कर देंगे पैसे, और सर दोनों एक साथ कर दें तो तब भी कोई फर्क नहीं है। लो साहब, अब कैश जो लिखा हुआ है इसमें देखो, ओल्ड यहीं कर दे रहा हूं साहब। ओल्ड बैलेंस कितना था, 4,200 प्लस प्लस कैपिटल के कितने लेकर आया, यहां देख लो ना, कैपिटल के कितने लेकर आया, 1,20,000। और प्रीमियम के कितने लेकर आया था, 30,000 प्लस 10, 10 नहीं लाया था, 10 तो गेन वाले हैं ये 10। क्वेश्चन में लिखा है 120 कैपिटल के लेकर आया था, और 30,000 किसके लेकर आया था, प्रीमियम के, गुडविल के। तो 120 बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या डेबिट में देखना बेटा टू कैश लिखा था, नहीं लिखा था। तो ये कितना हो गया, 1,50,000, 1,54,200। सर कोई और असेट्स, हाँ बेटा और तो कोई असेट्स है नहीं है। कैपिटल ले रहे हैं सब फटाफट फटाफट, ए बी सी डी, डी की तो मालूम है मेरे को 1,20,000, सी की भी 1,15,000 थी शायद, 1,15,000, 1,40,000, 1,65,000, 1,15,000, 1,40,000 और 1,65,000। ओके सर। आगे क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ था, नहीं हुआ था सर, एज इट इज लिख दो फिर। और क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज। लो साहब कितना, 7,200। चेक करिए साहब, कोई आइटम देखो छूटी तो नहीं है, हो गई हो तो बता देना मेरे को, गुस्सा मत होना मेरे प्यारे बच्चों प्लीज। ये मैं टोटल कर रहा हूं बेटा, 20 और बेटा 7,200, 5,67,200। इसका भी देख ले रहे हैं, 1,04,500 और 2,25,500। ये मैं माइनस करता चला जा रहा हूँ, जीरो आ जाना चाहिए आंसर। 28,000 हो गया, 15,000 हो गया, और मुबारक हो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं 10 सेकंड के लिए रुकाऊं, बोलिए साहब किसी को कोई डाउट हो तो बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से बोलिए मेरे बेटा प्लीज। अच्छा साहब, अच्छा कोई नहीं। अमित पहलवान पासवान, बेटा अमित समझ में आया बेटा, बोलते ही नहीं है साहब अमित जी। अरे किसी को कोई डाउट नहीं है सर, अच्छी बात है। लीजिए साहब आपकी सेवा में एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा। सर आप अच्छे ही क्वेश्चन करते हो बेटा, क्या करूं, मेरी जिम्मेदारी अच्छे क्वेश्चनों की है तो अच्छे ही करूंगा ना। ये क्वेश्चन नंबर अब करने जा रहा हूं मैं 76, सभी लोग जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 76, इस क्वेश्चन की तारीफ, इसमें करंट अकाउंट दे रखे हैं। अगर आपको मालूम हो बेटा जी, प्लीज अटेंशन, सभी लोग जरा ध्यान से सुने तो बोलूं। आपको अगर याद हो, हम लोगों ने पहले चैप्टर में जिन बच्चों ने पढ़ा था, जिनने क्या पढ़ा था, सब नहीं पढ़ा था, हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं। पहला एक होता था मेरे बेटा फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता था मेरे बेटा जी फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और एक होता था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ध्यान से सुनना है, आता सब है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाते थे, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट बनाते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अगर क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल ही बनवाया गया है तो फ्लक्चुएटिंग कर रहे थे, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है पार्टनर कैपिटल में लिख रहे थे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में पार्टनर करेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है
और वो कह रहे हैं पार्टनर करंट अकाउंट बनाओ, तो सारी एडजस्टमेंट हम किस में लिखेंगे? करंट अकाउंट में। मालूम है ना आपको मेरे बेटा, केवल एक चीज को छोड़कर, क्या चीज? अरे नालायको, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, वो कैपिटल का पैसा तो कैपिटल में ही जाएगा ना, बाकी जितनी एडजस्टमेंट होंगी हम किस में लिखेंगे? करंट अकाउंट में। सर क्या कहना चाह रहे हो? अरे अब समझा रहा हूं, चिंता क्यों कर रहे हो? आओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 76 पर। लो मैंने फटाफट रिवैल्यूएशन बना दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 76 लीजिए प्यारे बच्चों। अगर मन से हम काम करें तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा, और अगर मन ही नहीं है तो फिर तो अलग ही बात है। कुछ बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं रोज कहता हूं बेटा पढ़ना शुरू कर दो। पता है ये लॉकडाउन के ऊपर मत रहना, गवर्नमेंट कोई आपको रिलैक्स नहीं देगी। कहीं सोचे कि 12th में डायरेक्ट पास हो जाएंगे, एक साल खराब हो जाएगी, इसलिए पढ़ लो और सिलेबस को खत्म करते चलो। केवल इसके बाद 2 चैप्टर है छोटे छोटे से, और पार्टनरशिप मतलब खत्म, ये समझ लीजिए आपकी एक बुक खत्म होने हो जाएगी, इसमें एक चैप्टर रह जाएगा बस। लीजिए साहब 76 बेटा पढ़ रहे हैं पहले। फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, एज ऑन 31 मार्च 2020 हु आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बेटा रेशियो 3 और 2 का दे रखा है, ओके सर। आगे क्या लिखा है बेटा? क्रेडिटर जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व साहब याद रखना, जर्नल रिजर्व दूसरी स्टेप आ गई है। कैपिटल दे रखा है और करंट अकाउंट के बैलेंस है। कैश, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, फिको, गुडविल भी दे दी है साहब, मतलब चौथी स्टेप ये हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5%, लिखते चल रहा हूं साहब। तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेटा प्लीज अगर मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो क्या करना है? दोबारा कनेक्ट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या कह रहे हैं? कितना बेटा? 5%। और बेटा डेटर कितने हैं जरा ध्यान से देखो बेटा जी, डेटर है हमारे 60, कितने हैं बेटा? 60,000, और 5% बनाना है। ऑलरेडी प्रोविजन 2,400 का बना हुआ है, तो इसका 5% कितना होता है? 3,000, तो 600 रुपये और क्रिएट कर दे रहे हैं, मतलब प्रोविजन 2,400 का ऑलरेडी बना है, और कह रहे हैं 5% बनाइए, तो 60,000 का 5% होता है 3,000, तो 3,000 में 2,400 ऑलरेडी है, तो 600 और क्रिएट हो गया, बढ़ गया प्रोविजन, तो लॉस कम हो जाता तो प्रॉफिट। उसके बाद क्या करें? आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, अरे तेरी तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई है ये तो। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल करनी है। अब आप कहें संजय सर करी तो नहीं है, हाँ करी तो नहीं है, करनी है। मैंने कहा था नालायको, अगर फ्यूचर में कुछ अगर एक्सपेंस पे करने हैं या कोई लॉस होने वाला है तो हम अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये बात याद रखना आएगी अभी। एन एक्रूड इनकम ऑफ ₹4,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द, मतलब एक इनकम लेनी थी, आई नहीं, ले लो भैया जी, नहीं आई तो लेनी तो है ही है बेटा जी। वाई एक्रूड इनकम 4,000 अनरिकॉर्डेड असेट्स मेरे बेटा जी। आगे लिखा हुआ है बेटा जी प्लीज इट नाउ टू बी रिकॉर्डेड, कर लिया। एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू, लो साहब एक एक्स था उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया 80, एग्रीड वैल्यू मतलब कल वाला एक क्वेश्चन करा था उसमें वैल्यूड नहीं लिखा था बट टेक ओवर लिखा था, यहां तो उन्होंने कहा वैल्यू करा है। इन्वेस्टमेंट जो 24,000 का इन्वेस्टमेंट था इस नालायक ने 18 में ही ले लिया, मतलब ये भी लॉस हो गया हमारा मेरे बेटा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई ना, कितने से कम हो गई मेरे बेटा जी? 6,000 से। ओके सर, आगे आइए सब। सर एक्स ने ले लिया तो एक्स के पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे ना, यहां तो केवल इंक्रीज और डिक्रीज लिखते हैं मेरे बेटा, तो जो इंक्रीज डिक्रीज है बेटा वो यहां लिखेंगे, और जो जो टेक ओवर करेगा वो बेटा पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे। फिर लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, जेड विल विनिंग 60,000 कैपिटल बाय चेक, और जेड इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल, ये गुडविल अभी देख लेंगे। और देखो लास्ट में लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई, हाफ। तो चलिए साहब अभी तो ये रिवैल्यूएशन की बात हो रही है, धीरे धीरे करते हैं, कोई जल्दबाजी किस बात की है। ये हो गया साहब 25, 15 और 6 कितने हो गए? 21,600। जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसका प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे थे मेरे बेटा।
तो ये निकला टोटल मेरे बेटा जी 21,600। ओके सर, 21,600 माइनस 21,600 माइनस 4,500, ये मेरे बेटा निकला 17,100। सर ये लॉस निकला? हाँ बेटा लॉस निकला है मेरे बेटा, ये लॉस निकला है मेरे बेटा। अच्छा सर, पार्टनर के नाम क्या थे मेरे बेटा जी? जरा ध्यान से देखिए, एक्स और वाई लीजिए बेटा। रेशियो क्या था मेरे बेटा जी? गिवन है 3:2। तो ये पहले वाले का निकला मेरे बेटा जी 10,260। दूसरे का मेरे बेटा जी निकला 6,840। ये रिवैल्यूएशन बना चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। रिवैल्यूएशन में अगर कोई डाउट हो तो मेरे बेटा डिस्कस करते हैं, नहीं तो मेरे बेटा फिर परमिशन देनी है आपको मेरे को आगे। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को मेरे बेटा? ओके बेटा, अब हम आगे चल रहे हैं। लीजिए सर, अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें अब पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाना है। हाँ मेरे बेटा, पार्टनर कैपिटल और करेंट में आपको बता दूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या, सारी एडजस्टमेंट किस में लिखते हैं मेरे बेटा जी? करेंट में। अच्छा सर, देखते हैं बेटा, क्वेश्चन तो अच्छा ही है, कोशिश कर रहा हूं मैं यही हो जाए मेरा काम, तो ज्यादा अच्छी बात है। लीजिए साहब, पार्टनर ये लीजिए साहब, 3 पार्टनर हो गए। अरे बच गया, चलो बच जाने तो, अब क्या करूं, 1 2 3, और ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए ठीक करना पड़ेगा। 2 3, लीजिए प्यारे बच्चों। सर इसमें पार्टनर कैपिटल क्यों बना रहे हो बेटा? करेंट और कैपिटल देखो जरा, दोनों को बनाने को बोला है इसलिए बना रहा हूं, मैं तो बनाता ही नहीं यार। ध्यान से देखते चलो बस आप, कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। एक ये बच्चे बड़े लेट से ज्वाइन करते हैं साहब। हो गया, चलो ठीक है, डन। एक और लीजिए साहब, आपकी सेवा में समर्पित, कंप्लीट। लीजिए मेरे बेटा, पहला अकाउंट अब हम बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट पार्टनर करेंट अकाउंट। ओके, पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट में फिर बेटा जी एक्स बाई जेड जैसे होते थे यार। लो, मैंने कोशिश करी थी एक ही पे बनाने की तो भी बनाने लग गया। पर्टिकुलर एक्स बाई जेड। अब आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे तो और अच्छा लगेगा मेरे को। सबसे पहली स्टेप से चलते हैं साहब। सबसे पहली स्टेप जरा ध्यान से देखना, कैपिटल। ओके सर, कैपिटल है, मैंने देख ली है, बाई बैलेंस बीडी। पहले की कैपिटल है 180, दूसरे की कैपिटल है 90,000। लीजिए साहब बेटा, उसके बाद करेंट अकाउंट, यहां करेंट अकाउंट बनाने को बोले जाए तो करेंट अकाउंट का बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी। पहले का करेंट अकाउंट कितना है? 30,000 और 6,000। बेटा सब कुछ अब सारी एडजस्टमेंट करेंट में करनी है जो आप कैपिटल में करते थे, केवल नए पार्टनर की कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि कैपिटल लेकर आएगा तो कैपिटल में ही लाके लिखेंगे ना, करेंट में तो नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे बेटा जर्नल रिजर्व, दूसरी स्टेप लिख रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से, वाई जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व किस में लिखा मैंने? कैपिटल में क्या करेंट अकाउंट में? करेंट। जब करेंट अकाउंट बनाने को बोला जाए तो सारी एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में करनी होती है साहब। तो बेटा ये आ गया मेरे बेटा जी पहले का 21,600, टू का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 14,400। ओके बेटा, तीसरी स्टेप आइए साहब, क्या असेट साइड में कोई लॉस दे रखा है? नहीं सर। बेटा गुडविल दे रखी है? हाँ बेटा गुडविल दे रखी है, तो किस में लिखेंगे? कैपिटल में क्या करेंट में? बेटा करेंट में, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट करेंट में लिखनी होती है।
कितनी दे रखी है 30,000 और ओल्ड रेशियो गुडविल अपीयर्ड ओल्ड रेशियो बांटते हैं 3 और 2 18 और 12 सर लिख दिया। पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है सर, लो मेरे बेटा जी लिख दिया बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट भी लिख दिया बेटा। कितना प्रॉफिट हुआ था बेटा 10,260 10,260 और 8,640 था, कितना था 8,000 नहीं 6,840 और 6,840 ओके। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ओके, अरे अच्छा 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 बड़े लोगों के हाथ उठे, मैंने बड़ा गलत कर दिया क्या, मैंने एक बार चेक कर लूं फिर आप बात करूंगा। 10,260 सही लिखा मैंने, हाँ लिख दिया। 6,840 ये भी सही लिखा है। अब मैंने गलती क्या करी है, रिजर्व जरा ध्यान से देखो भैया जी, रिजर्व 1 मिनट अभी मैंने देख लिए हैं हाथ आप सबके बेटा जी। 36,000 डिवाइडेड बाई द 5 मल्टीप्लाई बाय द 3, एक का उठाता हूं फिर मैं देखता हूं। हाँ बेटा जी हाँ सागर बस बोलो बेटा। अच्छा लॉस हुआ है, अच्छा ओके मेरे बेटा, बस थैंक यू मेरे बेटा, थैंक यू ओके 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 थैंक यू। तो देखो बच्चों ने मेरे को पकड़ लिया है, उन्होंने कहा संजय सर गलत कर रहे हो आप, क्या कर रहे थे, लॉस हुआ है सर। अरे बेटा सॉरी, आज रिवीजन नहीं लिया था ढंग से मैंने, आज मैंने ढंग से रिवीजन करके नहीं आया था मेरे बेटा जी, सॉरी मेरे बेटा, लिखना गलत कर दिया मैंने। 10,000 कितना था मेरे बेटा 260, 10,260 और 6,840, ठीक है ना। फिगर गलत हो जाए तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है थैंक यू बेटा। अब आइए साहब, अभी मोहित सिंह रावत का हाथी खड़ा हुआ है, अब क्या हुआ, हाजी मोहित सिंह बोलिए साहब, मोहित सिंह रावत। तो ये हैंड बेटा बेटा नीचे कर लो बेटा प्लीज, थक जाएगा आपका हाथ बेटा प्लीज, इसे आराम से लेटाओ हैंड को, लीजिए मेरे बेटा। आगे आइए साहब, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, बेटा कैपिटल कितनी लेकर आया था न्यू पार्टनर, जरा ध्यान से देखो 60,000। तो ये कैपिटल ही आपको मेरे बेटा यहां लिखनी है बाई कैश, बाई कैश। कितनी लेकर आया था मेरे बेटा जी, ये लेकर आया था मैंने देखा 60,000। सर चेक लेकर आया है, कैश न मत लिखो। मैंने कहा हाँ बेटा कैश लेकर आया है, चेक लेकर आया है, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बैंक लिख दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब उन्होंने कहा है चेक शब्द स्पेशल यूज कर दिया है तो बैंक अकाउंट। अब साहब क्या होगा बेटा जी, अब गुडविल रहती है मेरे बेटा, और गुडविल बेटा जी सेक्रीफाई रेशियो रहता है, तो फटाफट फटाफट कर देता हूं। देखो अब जरा ध्यान से, अब आप तो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, पहले तो बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ेंगे सबसे पहले काम, फिर क्या करेंगे वर्किंग नोट्स बनाएंगे मेरे बेटा। और वर्किंग नोट्स में सबसे पहले अब क्या क्या करना है जरा ध्यान से, पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं सब, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे कहा है बेटा जी, जेड इज टू पे अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल, साफ साफ लिखा अपना शेयर गुडविल का पे करेगा, और गुडविल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, और 3 इयर्स के आपको ये दे रखे हैं मेरे बेटा जी प्रॉफिट 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000 मेरे बेटा। ये लीजिए साहब, ये मेरे बेटा जी एवरेज प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं हम। एवरेज प्रॉफिट पहला 90 बेटा जी, पहला कितना है मेरे बेटा जी 90,000, अगेन 78,000, नेक्स्ट 75,000, और ये टोटल आया 2,43,000। ओके सर, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का, 3 साल का लिखा था सर, देखो ना एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर लिखा है मेरे बेटा, इसलिए मैंने करा मेरे बेटा। ओके सर, ये हो गया 81,000। फिर क्या करते थे मेरे बेटा बताना, फिर गुडविल निकालते थे बेटा, एवरेज प्रॉफिट 81,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज, देख रहे हो क्वेश्चन, अगर आपको पीछे की गुडविल कैलकुलेट करना नहीं आता है तो कैसे कर सकते हैं, ट्वाइस नंबर ऑफ ईयर है ट्वाइस, तो 1,62,000। ओके सर, ये भी बात समझ में आ जाती है। अब क्या करेंगे साहब, जेड का शेयर निकालेंगे पहले, जेड शेयर्स इन गुडविल 1,62,000 पूरे फर्म की गुडविल, और बेटा जेड का शेयर देखना, सर देखो दे रखा है न्यू रेशियो दे रखा है बेटा तीनों का, अभी 4 3 2, तो इसका कितना हो गया 2/9 हो गया बेटा जी नए वाले का 2/9। तो मेरे बेटे 2/9 का मतलब कितना हुआ मेरे बेटा 1,62 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई द 9, ये निकल कर आया 36। मतलब नया पार्टनर
कितनी गुडविल लेकर आएगा? 36,000 लेकर आएगा। लेकिन अब ये लेकर तो आएगा, ये तो मेरे को भी समझ में आ गया, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा क्या वो ही रहेगा? सर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है। तो बेटा देखिए एक्स और वाई, ओल्ड रेशियो दे रखा था मेरे बेटा जी 3 और 2, न्यू रेशियो बेटा जी अभी मैंने लिखा ही था आपके सामने, कितना बेटा जी 4, 3 और 2, ये जेड का, जेड ओल्ड तो होगा नहीं, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना हुआ 3/5, ओके, माइनस 4/9, बड़ी एलसीएम आएगा साहब 45, तो 9 3 जा 27, 9 5 जा ये 20 आ जाएगा साहब, 7/45। इसका ये किसका था साहब? एक्स का। अब बाई का निकालना, 2/5 माइनस 3/9, एलसीएम 45, तो 9 2 जा 18 और 9 ये हो गया 15, 3/45। सेक्रीफाइस रेशियो निकला 7:3, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल आया 7:3। तो इस 36,000 को 7:3 में बांट देंगे साहब। लो बेटा, किस में बांटेंगे सर? करंट अकाउंट में क्या कैपिटल में? बेटा करंट में बांटेंगे ना। बाई किस नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी थी गुडविल? 36,000। रेशियो सेक्रीफाइस क्या निकला था? 7:3। तो 7:3 का मतलब 25,200 और 7:3 था साहब। 36 डिवाइडेड बाय द 10 मल्टीप्लाई बाय द 3, 10,800। पहले यहां तक बोलिए साहब, गुडविल में बोलिए साहब। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं सर। अब क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे। जेड इज पे, ये तो हो गया। नीचे एच में लिखा था कि हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ भी कर रहे हैं। देख रहे हो, जान ले ली क्वेश्चन ने। हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो 25 इसका तो 10,800 का तो हो गया 5,400 आधा, और 25,200 का हाफ कितना हुआ मेरे बेटा? 12,600। ओके सर। ये हाफ किसका निकाला सर? मैंने बेटा हाफ किसका निकाला? इसका 25,200 और 10,800 का हाफ निकाला, और जब विड्रॉ करा तो बेटा 2 कैश लिख दिया। ओके सर। सर कुछ और रह गया तो देखो, एक और एडजस्टमेंट अब शुरू से पढ़ ले रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, एक्रूड इनकम हो गई, एक्स टेक ओवर। ओहो, एक्स ने भी टेक ओवर करा था। हाँ, एक्स ने क्या लिया था मेरे बेटा? इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें आ गई हैं इसी में। और टेकन ओवर बाय एक्स ने इन्वेस्टमेंट कितने में लिया था? 18,000 में। सर अब इन्वेस्टमेंट नई बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा मेरे बेटा, इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया? एक्स ने टेक ओवर का। सर वो तो 24 का था, तो बेटा 24,000 की चीज कितने में ले ली? 18 में, बाकी का लॉस रिवैल्यूएशन में लिख दिया था मैंने। ओके सर, फिर तो ठीक है बेटा। देखना अब कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं बच रही है मेरे बेटा, जरा ध्यान से देखो जरा एक बार। वैसे तो नहीं होनी चाहिए, नहीं है सर, तो अब बेटा टोटल कर ले रहे हैं बस, और क्या प्रॉब्लम है। अब इसका तो टोटल यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं सर, टू बैलेंस सीडी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 1,80,000, 90,000 और ये 60,000, और इनका यही आएगा तीनों का, कोई डाउट ही नहीं है सर। चलिए बेटा, अब इसका टोटल देखना। इसका बेटा जी इस 30,000 प्लस 21,600, 25,200, टोटल आया मेरे बेटा जी 76,800। 76,800 माइनस क्या करूंगा बेटा? 18,000 माइनस क्या करूंगा? 10,260 माइनस क्या करूंगा? गुडविल के आधे पैसे माइनस क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट के 18,000। ये निकल कर आया, अरे जगह ही नहीं छोड़ी सर आपने, तो नहीं छोड़ी तो कर दूंगा, टू बैलेंस सीडी 717,940। ओके, अब आगे आइए साहब। इसका 6 और 4 हो गया भैया जी, 6 और 14,400, ये तो 20,400, और 10,800 हो गया ये हो गया मेरे बेटा जी 31,200। 31,200
माइनस क्या करूंगा बेटा 12,000 किसके थे, गुडविल राइट ऑफ के, 6840 रिवैल्यूएशन के लॉस के, और गुडविल के 5,400। बेटा ये कितना निकला मेरे बेटा जी 6960। ये इसका तो था ही नहीं साहब। लीजिए साहब, हो गया बेटा। हाँ सर, अब बैलेंस शीट देख लें जरा, बैलेंस शीट पर आ जाओ फटाफट, आ जाइए साहब बैलेंस शीट पर फटाफट। बैलेंस शीट बना दी हमने, लीजिए सर, आज तो सर आपने कर दिया साहब। ध्यान से देखना है क्वेश्चन, प्रैक्टिस करा करो घर जाकर, ये नहीं कि क्वेश्चन दिए और नहीं करे, बेटा यही कर लिया करो, होमवर्क तो करना ही करना होता है। और प्लीज अगर टाइम मिला करे तो बेटा यही क्वेश्चन रिपीट कर लिया करो मेरे बेटा। बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी साइड, ये रुपीज, ये असेट साइड, ये रुपीज। किस डेट की बैलेंस शीट है, ध्यान से देखना। कोई क्वेश्चन में लिखा है 76 में? हाँ सब में लिखा है सर, एज ऑन 1 अप्रैल 2020। लीजिए साहब, लीजिए मेरे बेटा। अब कहां से स्टार्ट करें बेटा 76 में? कैसेट बैंक से ही कर ले रहे हैं सर, बाद में लिखेंगे कैसेट बैंक, पहले डेटर लिख ले रहे हैं। ओके सर, डेटर लिख लो, हमें क्या प्रॉब्लम है, लिखना तो आप ही को है। डेटर 60,000, प्रोविजन 3,000 का हो गया था ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि हमने 5% बनाया था मेरे बेटा, 57,000। आगे क्या था, पेटेंट में कुछ हुआ था मेरे बेटा? सर कुछ नहीं हुआ था, तो बेटा 44,400। और सर इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई मेरे बेटा, वो ले गया था, कौन ले गया था, पार्टनर ले गया था, एक्स। फिक्स असेट्स कितनी मेरे बेटा जी, जरा ध्यान से देखेंगे सर, जितनी है इसमें कुछ हुआ था सर, कहाँ हुआ था बेटा? अगर आपको डाउट हुआ करे कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, तो रिवैल्यूएशन देख लिया करो। रिवैल्यूएशन में देखो किसके डाउट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट, बस ये था बेटा जी। अब जरा ध्यान से देखेंगे, बस ये ध्यान से देखते चले जाएगा। गुडविल तो बांटी दी, एक एक्रूड इनकम जो मैं कह रहा था असेट्स है साहब, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम कितने की थी 4,500। रिवैल्यूएशन में जरा ध्यान से देखिए, अनरिकॉर्डेड इनकम थी 4,500। सर कैश का बताओ ना बेटा, लो कैश एट बैंक लिख तो दिया, कैश एट बैंक यही लिख दो सर। बेटा 15,000 तो देखो यही है, बाई कैश और बाई प्रीमियम झाट, इसमें चेक करो, बाई बैंक के कितने हैं 60,000, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, पहले एक एक करके, बाई प्रीमियम फॉर इसके कितने थे कैपिटल के बेटा जी 60, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने थे 36। सर कहाँ है दिखाओ, ये रहा ना बेटा, ये सर्किल लगाया है प्रीमियम, और देखो हाफ अमाउंट डेबिट साइड में टू कैश भी लिखा है, टू कैश, ये 12,600 5,400 हाफ अमाउंट विड्रॉ करी थी, तो 36,000 का हाफ कितना हुआ बेटा 18,000। सर अच्छा, तो कैश एट बैंक हमारे पास पुराना कैपिटल, हमारी बैलेंस शीट में टोटल था 15,000, 60,000 कैपिटल लेकर आया, 36,000 फिर गुडविल लेकर आया, और आधी विड्रॉ भी करवा दी हमने पार्टनर को, तो ये कितना बचा मेरे बेटा जी 93,000 बचा मेरे बेटा। ओके बेटे जी, आगे आइए साहब, आगे 76 में क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर में कुछ हुआ था? मेरे को तो नहीं लगता कुछ हुआ था, क्रेडिटर तो एज इट इज थे 45। ओके सर, जर्नल लेजर बांट दिया था, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी कोई साहब, किस नाम से थी साहब, आउटस्टैंडिंग रेंट। देखिए यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए से थे मेरे बेटा जी 15,000। लीजिए बेटा, हो गया। अब क्या है साहब, कैपिटल एक्स बाई जेड, जेड की कैपिटल तो 60,000 थी मेरे को याद है, इसकी कैपिटल 1,80,000 थी, ये भी मेरे को याद है, बाई की कैपिटल 90,000 थी, ये भी मेरे को याद है। लेकिन अब दिखा दे रहा हूं अपने बच्चों को, देखिए जरा, 1,80,000 इसकी कैपिटल, 90,000 इसकी कैपिटल, 60,000 ये कैपिटल। ओके सर, वेरी गुड। करेंट अकाउंट के बैलेंस भी लिखने हैं ना? हाँ सर, करेंट के भी लिखने हैं, तो देखिए मेरे बेटा करेंट के सर ऐसे ही लिखेंगे, हाँ, करेंट अकाउंट एक्स, जेड का तो था ही नहीं, एक्स का कितना था मेरे बेटा 17,940, 17,940।
सर बाई का कितना था 6960, 6960। और सर और कुछ बेटा, और कुछ तो नहीं है, मैं देख ले रहा हूं एक बार। रिवैल्यूएशन में क्या हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के 600 का इफेक्ट गया गया, आउटस्टैंडिंग रेंट गया, इन्वेस्टमेंट का गया, एक्यूरेट, ओके ओके, ग्लॉस डाल ही दिया था, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, अगर करेंट अकाउंट में एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं, करेंट अकाउंट के बैलेंस जो सीडी लिखे ना, ये यहां पर भी निकल सकते थे, बीडी में, सॉरी सीडी मतलब क्रेडिट में भी आ सकता था। करेंट अकाउंट का बैलेंस आपका इधर भी आ सकता था, याद रखना। तो इधर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, मतलब इधर आए तो टू बैलेंस सीडी और इधर आए बेटा क्रेडिट में तो बाई बैलेंस सीडी। लेकिन अगर इधर निकलता तो इधर बेटा बैलेंस शीट के किस साइड में जाते, असेट साइड में, और इधर निकलेंगे तो बैलेंस शीट के किस साइड में जाएंगे, लायबिलिटी में। सर ये कॉन्सेप्ट क्या रे, नालायक है कॉन्सेप्ट, ये डेबिट है तो डेबिट का इफेक्ट कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड क्या होती है, लायबिलिटी साइड। ये क्रेडिट है तो इफेक्ट डेबिट, तो डेबिट क्या होती है, असेट साइड। बस ये याद रखना बस। लो सर टोटल करो सर। कल मेरा एक भैया बोल, शायद पता नहीं कैसे गलतफहमी थी, मेरे को अभी तक पता नहीं चला। टोटल देखते हैं सही है गलत है, बालाजी पे छोड़ दो आगे। लीजिए साहब 57,000, 44,400, ओके। 216,000, 2,16,000 है, 4,500 एक्रूड इनकम के हैं, और 93,000 मेरे बेटे किसके हैं, कैश एट बैंक। ये टोटल आ रहा है मेरे बेटा, कितना आ रहा है मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों, 4,14,900। अब इधर का नहीं मालूम, देखता हूं, माइनस कर दे रहा हूँ, 45,000, 15,000, माइनस 1,80,000, माइनस 90,000, माइनस 60,000, माइनस 17,940 और माइनस 69। ओके मुबारक हो, 41490। लो बेटा जी हो गया मेरे बेटा। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं सर बेटा, बस अब 1 मिनट और लूंगा। देखो पीछे की क्लास मेरे जाने के बाद ही स्टार्ट होती है, बस 1 मिनट बस। क्वेश्चन होमवर्क में देने के पहले मैं आपको एक चीज सिखा दे रहा हूं बस। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 77 जरा ध्यान से देख लो बस। क्वेश्चन नंबर 77 में कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं, ध्यान से देखना है आपको, कैपिटल और करेंट दोनों दे रखे हैं, लेकिन इसमें करेंट अकाउंट नहीं बनेगा साहब, करेंट अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ बेटा, बेटा ई एडजस्टमेंट में लिखा है, इन रिगार्ड टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज टू बी कन्वर्टेड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब पहले फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन करते थे, अब फ्लक्चुएटिंग ही बनाना है। तो सर इस करंट अकाउंट का क्या करेंगे बेटा, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सर कैसे, जरा इधर देख लो, 1 मिनट में बता दे रहा हूं, सारा क्वेश्चन ऐसा ही होगा। यहां पर पार्टनर के नाम एक्स वाई जेड दे रखे हैं, ध्यान से देखिए, और करेंट अकाउंट एक्स और वाई के केवल यहां लिख देना करेंट अकाउंट के नाम से बस, पार्टनर कैपिटल में ही। एक्स के कितना है 40, वाई का कितना है 30, और पार्टनर कैपिटल बीडी के नाम से जैसे लिखते थे 1,50,000 और 1,00,000। बाकी सारी एडजस्टमेंट कैपिटल में ही की जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कैपिटल अकाउंट को फिक्स के वो कन्वर्ट कर दो फ्लक्चुएटिंग में। तो फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है, तो इसमें करेंट अकाउंट नहीं बनेगा, करेंट अकाउंट के बैलेंस कैपिटल में ही ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू।